शौहर की खिदमत करना। खिदमत माने पैर दबाना, पैर दबाना। अरे फरमा बरदारी करना, शौहर जो बोले वही काम करना। लेकिन यहां उल्टा है, वो जो बोलेगी ये करेगा। बोले नहीं मुन्ना मना करिए, यहां चंदा देना है कि नहीं देना कुछ नहीं बोलेगा। चंदा अगर दे दिया, मुन्ना की मां को अगर पता चल गया तो माथा में एको बाल नहीं रहेगा। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब ने लोगों के सदक़े के फजाइल सुनाए कि सुनो मुसलमानों, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ओ हज करोगे, दो चार शैतान तुम्हें बहकाएंगे। लेकिन जब कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि इसे सदका से रोको, सदका करने मत दो। तो आपने फरमाया मजमे में कोई नौजवान ऐसा है जो आज 70 शैतान को हरा दे, सदका करे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी, हम सदका करेगा। बोला जाओ। ये नौजवान घर गया, आटा का बोरा रखा हुआ था। अब वो आटे की बोरी को खोला और झोला में आटा कसने लगा, एकदम फुल झोरा। आज जैसे ही झोला लेके घर से निकलने लगा तो बीवी आके खड़ी हो गई। बोले कीजिए याद? बोले आटा छे। बोले कुआ नहीं जाई? बोले सदका करवा जाए। बीवी बोली चुपचाप रख, चुपचाप मार के रख दीजिए, एक तो कमाते नहीं है, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा सदका करने ले जाएगा। हम नौजवान आटा रख दिया, आके मजलिस में बैठ गया। हजरत ने कहा कि क्या हुआ, खाली हाथ आए, शैतान को हराए? ओहो, वो नौजवान बोला कि आहा, शैतान को तो हम हरा दिए थे, लेकिन क्या करें, ओहो हो, जैसे ही शैतान हारने वाला था उसकी अम्मा बीच में आ गई, मैं हार गया। सदका करो मेरी माँ बहनों, सुनो नबी की हदीस सुनो। अल्लाह की बंदियों, औरतों सदका करो। मैंने जहन्नुम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की देखे। तो औरतों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, किस गुनाह की वजह से औरतें जहन्नुम में ज्यादा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नाशुक्री करती ज्यादा हो, तुम लान तान ज्यादा करती हो, इसलिए तुम्हारी तादाद जहन्नुम में ज्यादा है। इसलिए अपने शौहर की खिदमत करो। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन कौन शौहर की खिदमत करे? असल बात यह है कि हमारी माँ बहनें भी बहुत होशियार है। अभी की लड़कियां जो है, ये लड़का लोग जहेज लेता है। अब इधर जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं है। अरे जहेज है, इधर जहेज है ही है ही। ये अफसोस का मकाम है, तुम अपने आप को मुसलमान भी कहते हो, नबी के सुन्नत के खिलाफ काम भी करते हो, और तुम अपने आप को मुसलमान भी कहते हो और कुर्बान जाओ कुरान की तिलावत भी करते हो। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? अल्लाह को जवाब दोगे कि नहीं दोगे? अरे तुम्हारी मौत होगी कि नहीं होगी? तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सुनो तो सही, क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। कितने निकाह किए? 11 निकाह किए। सहाबाए किराम ने कई निकाह किया। किसी ने जहेज लिया? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, जहेज लिया? आज हमारा ये नौजवान, कुर्बान जाइए, जहेज में इतना आगे है ये कि जब तक थपाची ना मिले ये बिहा नहीं करेगा। अच्छा देखिएगा, अच्छा ये बात और भी है, ये जितना जो भी नौजवान है सबको खूबसूरत लड़की चाहिए, काली से कोई नहीं करेगा। काली को पसंद करता है? अरे बोलो, काली लड़की को कोई पसंद करता है? काली लड़की को जल्दी कोई पसंद करने को तैयार नहीं है। उससे पूछिएगा, भले ही वो तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए, बोले नहीं लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। खाली गोरी लड़की से शादी करेगा? अरे गोरी लड़की से शादी करना है तो फिर अमेरिका चले जाओ, गोरी लड़की वहां ना है।
अमेरिका जाओ, लंदन जाओ और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह उस निकाह में बरकत भी है, उस निकाह में खैर भी है, और उस निकाह के तुफैल में अल्लाह जो औलाद अता फरमाएगा वो औलाद नेक और साले पैदा हो। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तालीम की कमी है, इल्म की कमी है, जिसके बिना पर हमारा नौजवान जहेज लेता है। मेरे बच्चों, मदरसों से जुड़ो, मेरे बच्चों उलमा से जुड़ो, मेरे बच्चों अल्लाह के वलियों से जुड़ो, मेरे बच्चों खानकाहों से जुड़ो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारे गुनाह के रास्ते बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर जहेज क्या है, और बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे इलाके में है। अभी मुझसे पेशतर मुफ्ती आसिम साहब दामद बरकातहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी, वो उसके बारे में बंधन लोन है ना, बंधन लोन है इधर। और मेरी माँ बहन तौबा करो, ये सूद है, ये सूदी कारोबार है, ये यहूदियों की साजिश है। मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, ये लोन लाया गया। लोन की शक्ल में ये मुसलमानों को गुनाहों के रास्ते पे ढकेलने की एक साजिश है। मेरी माँ बहनों, लोन के चक्कर में मत पड़ो, लोन मत लो, ये लोन तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ले लिए हो वापस कर दोगे? नहीं, वापस नहीं है बे, बस इंशाअल्लाह। वक्त की किल्लत है, मैंने पहले कह दिया। बहुत बड़े अल्लाह वाले, इनके सामने मुझ जैसे तालिब इल्म को लब कुशाई कहना ये बेअदबी है। ये हमारे सर के ताज हैं, जिनकी जूतियों को मैं अपने सर के ताज समझता हूँ। ये 10 बच्चे आपके सामने हाफिज़ कुरान हुए हैं, इनका मकाम, ये बच्चा वो है अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। और सुनो, ये मेहमान रसूल हैं। कौन है भाई? अरे जोर से बोलो। मेहमान रसूल हैं, अल्लाह के नबी के मेहमान है ये। सोचो इसका मकाम क्या होगा हशर के मैदान में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे। अरे शफात फरमाएंगे ना। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। ए मुसलमानों सुनो, ये मदरसा बनाओगे और कुर्बान जाओ, अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? अरे अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? अल्लाह का घर बनाओगे, अल्लाह के महबूब का घर बनाओगे, अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा? और सुनो, ये बच्चा हाफिज कुरान हुआ है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, 10 आदमी, माँ बाप तो जेबे करेंगे। 10 आदमी किसको लेकर जाएगा? तो उलमा लिखते हैं ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं क्या? हाँ, ये बच्चा मेरे हाथों को भी काश हशर के मैदान में पकड़ ले कि चचा ती ईशान क्या खरच चल जन्नो तो तू ही चल। ये बच्चा मेरे हाथों को भी पकड़ ले, अल्लाह की बारगाह में मेरी भी सिफारिश कर दे, मैं भी जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाऊं। तो इस मजमे के अंदर में मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादा हम आपसे नहीं मांगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने का खर्च कम से कम मिनिमम 10,000 रुपये आता है। 5,000 10,000 रुपया, और कोई बड़ी रकम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मौलाना उस्मान साहब दामद बरकातहू कह रहे थे कि मुसलमानों, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के तुफैल में हमें भी वो मकाम अता फरमाए, तो दिल छोटा ना करो। बेटा हाफिज कुरान नहीं बना पाए, दिल छोटा ना करो। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। एक पैसे से अपने एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करें। कितने लोग हाथ उठाओ? इंशाअल्लाह अमल करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से 5 आदमी तैयार होइए,
5,000 या 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी है जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाए कि इंशाअल्लाह हमारी माँ तो नहीं रही, हमारा अब्बा तो नहीं रहा, दादा दादी तो नहीं रहे, इंशाअल्लाह हम अपने दादा दादी माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। 5 या 10,000 रुपए, इंशाअल्लाह 5,000 रुपए, एक साल में भी एक बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं इंशाअल्लाह। मदरसा दारुल उलूम ज़करिया के अंदर में इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो। ए मेरा पहला भाई नौजवान है, देखिए नारा लगा दो, है भाई नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इजलास आम जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। मास्टर नाजिर मन्नान सेक्रेटरी। अरे माशाल्लाह, ये हमारे मुखिया साहब हैं। क्या कहने, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आज ये मुखिया है, कल को इसको एमएलए बना दे। आमीन बोलो भाई। मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बच्चे का खर्च माशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च देखिए 5,000 रुपए इन्होंने लाके अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे का खर्च दिया। हाँ, मास्टर नाजिर मन्नान साहब कहाँ हैं? मास्टर सेक्रेटरी मदरसा हाजा अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर नाजिर मन्नान साहब ये प्रथम जन हो गलो माशाल्लाह, प्रथम जन हो गलो माशाल्लाह। ये हमारे मास्टर मंजर साहब दामद बरकत नाजिम मन्नान साहब माशाल्लाह, इन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया। नारे तकबीर, माशाल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। दूजन हो गलो, हमको 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई मेरा भाई, तैयार हो जा जल्दी से इंशाल्लाह। तीसरे बच्चे का खर्च उठा लो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सब बेटे को इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में है। नहीं मौलवी साहब नहीं बनबे, हाफिज साहब नहीं बनबे, हाफिज साहब मौलवी साहब बने जाबे, की करबे? चंदा करबे, खाबे। इंग्लिश पढ़ाम, मी अपना बेटा के इंग्लिश पढ़ाम। अच्छा, इंग्लिश इतना पढ़ाया कि बेटा इतना इंग्लिश पढ़ा कि अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लग गया। अब बाप मर गया तो जनाजा नहीं पढ़ा सका, आग लगे ऐसे अंग्रेजी पे। क्या फायदा उस इल्म का, तालीम का? भाई क्या फायदा मिला? बेटे को आला सालिया तालीम दिलवाया, लेकिन बाप मर गया, माँ मर गई, वो बेटा बाप का जनाजा ना पढ़ा सका, माँ की जनाजे की नमाज ना पढ़ा सका। अफसोस है मुसलमानों, हम ये नहीं कहते हैं कि अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, सब कुछ बनाओ। देखो हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को इंशाल्लाह। हाथ उठाओ। तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
है तीसरा मेरा कोई नौजवान इंशाल्लाह आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह। तीसरा मेरा कोई नौजवान